और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाए, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खर ना उड़ाए। इब्तिदा करता हूँ मैं वो हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म के, ना शर्म ना या। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से ये खातून जा रही है और फिर खातून जो है उसकी इन्होंने छतरी उससे छीनी और फिर वो खातून पीछे इस बारिश के अंदर पीछे भीगती हुई आई है और उसके चेहरे के ऊपर ये तासुरात वाज़े हैं कि ये पता नहीं क्या बंदा है और किस तरह के मामलात हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि भारत किन बुलंदियों को छू रहा है कि दुनिया की सुपर पावर के सामने, जो इस वक्त पूरी दुनिया को अपने हाथ में लिए हुए हैं, उनके सामने खिताब करेंगे नरेंद्र मोदी। हम इस 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के चक्कर में IMF के पांव पड़ते जा रहे हैं और वो खिताब कर रहे हैं। वहां पर अंग्रेज भी देख रहा होगा कि भाई कोई दुनिया का लीडर आया है उनके देश के अंदर, और आज हर भारतीय जैसे वहां पर खुशियां मना रहे जैसे ईद हो। वहां एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनैलिटीज डूइंग योगा टुगेदर। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। आई थिंक 170 या 180 देश एक साथ बैठ के मोदी जी के पीछे वहां पर योगा कर रहे हैं। आज हर भारतीय मोदी जी की इतनी इज्जत कर रहे हैं। शर्टें पहनी हुई है लाला, शर्टें मोदी जी की, जो मोदी जी की शर्टें पहन ले वो फिर वो उसमें जज्बा किधर से देखना अपने देश का। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी के अमेरिका पहुंचते ही भव्य स्वागत किया गया और हमारे राष्ट्रगान बजते हुए मोदी जी को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन दोस्तों, इतने में ही राष्ट्रगान बजते हुए ही बारिश होने लगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे राष्ट्रगान के सम्मान में उस बारिश में भीगते रहे, लेकिन वहां से हिले नहीं। दोस्तों, ये दिखाता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ निष्ठा भारतीय राष्ट्रगान के प्रति। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर एक बार अपनी और अपने देश पाकिस्तान की बची कुची इज्जत को भी डुबा दी है। जहां शहबाज शरीफ फ्रांस में मौजूद है और फ्रांस में बारिश होने पर पाक पीएम ने अपने लेडी प्रोटोकॉल ऑफिसर से छाता छीनकर खुद को बचाने लगे। दोस्तों, ये दिखाता है शहबाज शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में डिफरेंस, जो अपने देश की इज्जत को पहला प्रेफरेंस देते हैं खुद से। वहीं दूसरी तरफ पाक पीएम बस खुद के बारे में सोच रहे हैं, ना ही उन्हें अपने देश की पड़ी है, ना ही इंसानियत की। हमें ये चीज़ तो बड़ी खुशी होती है कि जनाब जब भारत की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ तो वहाँ पे एक मुसलमान जो है वो आयत पढ़ रहा था या कुरान पाक पढ़ रहा था। लेकिन हमें इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती है कि अगर कोई हिंदू जो है वो होली अपनी किसी यूनिवर्सिटी में मना रहा हो। मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, मेरी एजुकेशन वहाँ की है। पाकिस्तान की सबसे जिसे कहते हैं ना एक मॉडरेट किस्म की यूनिवर्सिटी, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्रेसिव किस्म की यूनिवर्सिटियों में से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। और ये जो लोग पाकिस्तान और इस्लामाबाद में रहते हैं, ये उनको उसके जो इंटरनल कल्चर का पता है, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने मास्टर से PhD तक मैंने किया है। मैंने उस यूनिवर्सिटी में 8-10 साल गुजारे हैं, मैंने पढ़ाया भी है वहाँ पे। मुझे बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने ये जो कहा है कि बेसिकली नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और नोटिफिकेशन किस चीज़ पे जारी कर दी है? अब देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जी आप जो है वो नाम नहीं लेना कि जी फ़लाँ जो है वो मज़हब की वजह से, ठीक है जी, ये कह देना जी कि ये जो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं बंद करें। बेसिकली तो आपको दूसरे तरीक़ों से कहें ना कि आपको हिंदुओं से तकलीफ़ है। भाई बात तो फिर यही आ जाती है ना, जब आपको ये मसला आ जाता है, आप कहते हैं यार हमें जो है ना वो तकलीफ़ है। किस चीज़ से तकलीफ़ है? बाकी मज़ाहब से तकलीफ़ है। जब बाकी मज़ाहब से आपको तकलीफ़ है तो आपका काम तो ये था, फिर आपने सारी की सारी पकड़ के जिसे वो बोलते हैं और जिन्हों कहते हैं ना अपनी नफ़रत जो है वो स्टेट के रूप में लेके आ गए,
ठीक है जनाब। अब ये देखें कि ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान की, वो कहती है कि जी जो अदारे हैं वो नॉलेज जो है वो उनका काम है देना, और नॉलेज ट्रांसफॉर्म करना, इंसान का बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना, उसके कल्चर का ख्याल करना। ओ भाई, आप एक ब्यूरोक्रेसी हैं, आप एक अदारा हैं, आपका काम पाकिस्तान के कल्चर की डेफिनेशन करना नहीं है, आपका काम पढ़ाना है। और दूसरा, आपका काम कल्चरल और अखलाकियात हमें सिखाना नहीं है कि आपके मज़हब में जो कल्चरल और अखलाकियात है वो हमें सबको पता है, हम मज़हब के फॉलो करने वाले हैं, हमें पता है कि भाई मज़हब में कौन सी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। हम पहली जमात से लेके लोग यूनिवर्सिटियों में आ गए। आपको ये पाकिस्तान की ये एक खातून है डॉक्टर शाइस्ता सुहेल, पता नहीं ये किस तरह की खातून है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बड़ी यहाँ पोजीशन है। उन्होंने उठा लेटर लिखा और कहा जनाब के कैंपस के अंदर जो सेलिब्रेशन है, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स हैं, तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी ईद की तो वहाँ सेलिब्रेशन होती नहीं है, ईद तो हम घरों में चले जाते हैं। होली की सेलिब्रेशन होती थी और होली के लिए जनाब उन्होंने कह दिया जनाब पहले ही आप लोग कभी मंदिर गिरा देते हो, कभी किसी का गिरजाघर गिरा देते हो, किसी के चर्च को आग लगा देते हो, कोई मैनर्स नहीं है, कोई हमें तमीज़ नहीं है। हमें हमारे मुआशरे के अंदर किस तरह हमने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं, लफ्ज़ माइनॉरिटी कहते हुए मुझे शर्म आती है, मैं सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ। मुझे लफ्ज़ माइनॉरिटी, वो भी तो उतने पाकिस्तानी हैं जितने आप हैं। आपके कौन से सर्टिफिकेट के ऊपर या आपके आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ कि डॉक्टर शाइस्ता सुहेल जो है वो हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी सी पाकिस्तानी है या हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी मुसलमान है? एक जैसे ही आपका आईडी कार्ड है, एक ही पासपोर्ट है, उसमें कौन सी आपकी अलहदा 30 मार खानी आपने की हुई है? मतलब आप एक खातून हो के आपका काम तो ये है, ये कल्चर, ये आपको पता ही नहीं है यार सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में आपका मुल्क और मजहब इतना खतरे में है। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ ने पेरिस में भी चंद चढ़ा दिया है, और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बैरून मुल्क जाए, वहाँ पर कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तमस्खर ना उड़ाए। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा है और 2 वीडियो क्लिप्स जो हैं वो शहबाज शरीफ की रुसवाई के लिए काफ़ी हैं। एक वीडियो क्लिप किस तरह से छतरी पकड़ते हुए इन्होंने खातून को भिगो दिया, और उसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ ये जिस तरह से बातें करते रहे। दुनिया भर के बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उनसे पूछें कि ये क्या कारनामा है और ये किस तजुर्बाकार की तजुर्बाकारी के मज़े ले रही है कौम। ये इन्होंने अपनी तरफ से पता नहीं अच्छा करने की कोशिश की या अपनी तरफ से इन्होंने बुरा करने की कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है एक खातून प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्योंकि ये पेरिस गए हुए हैं, वहाँ पर एक इवेंट है जहाँ पर दुनिया के तमाम अहम मुल्कों के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो आए हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब को भी बुला बैठे। वो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान आम तरीन मुल्क है और इंशाल्लाह रहेगा, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म तो हैं। अब ये कैसे हो सकता है शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर जाकर कोई ऐसी हरकत ना करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जो एक हाईलाइट ना बन जाए इंटरनेशनली। अब आप ज़रा, मैं आपको ये क्लिप दिखाता हूँ। अपनी तरफ से ये खातून प्रोटोकॉल अफसर है जिसने इन्हें अंदर लेके जाना है, और ये इन्हें शायद लगा होगा कि अपनी छतरी खुद उठाते हैं, लेकिन उसमें फिर वो एक भाई जेंटलमैन भी तो कोई होता है ना कि आप कोई बंदा आपके ऊपर और अपने ऊपर छतरी लेके खड़ा हो, आप ये दिखाने के लिए उसे बाकायदा खींचने की हद तक आप उसे छतरी खींचें। शायद आपको लग रहा हो कि आप बहुत बड़ा स्टंट मारेंगे और सारे वाह वाह करेंगे कि आपने अपनी छतरी खुद उठाई हो। भाई पीछे जैसे आप भीगने के लिए छोड़ दिया आपने अपने प्रोटोकॉल अफसर को, वो तो सब देख रहे हैं। आप ज़रा ये शहबाज शरीफ साहब का क्लिप देखें और सर धुनें। ये आप नाज़रीन कराम देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस तरह से ये खातून जा रही है, और फिर खातून जो है उसकी इन्होंने छतरी उससे छीनी, और फिर वो खातून पीछे इस बारिश के अंदर पीछे भीगती हुई आई है, और उसके चेहरे के ऊपर ये तासुरात वाज़े हैं कि ये पता नहीं क्या बंदा है और किस तरह के मामलात हैं। और वो जो खातून है, ऑब्वियसली आप ये देखें कि पीछे से एक और बंदा आया जिसने उस खातून के ऊपर अपनी छतरी करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि नहीं भाई मेरा तो काम है, तुम गेट पे गार्ड हो और मैंने अंदर जाना है वज़ीर आज़म साहब के साथ। तो वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे जाके ये बहुत बड़ा स्टंट मारा अपनी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ साहब का ये जो स्टंट है ये बुरे तरीके से बैकफायर हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर रुसवा हुए हैं और पाकिस्तान की जो रुसवाई है उसका बाइस बने हैं, जो कि सब ने देखा है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह होती है और आप इस तरह की हरकतें करते रहते हैं।